जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्ते। अब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यस सर। जैसे मैंने बताया है कि हम लोग रिवीजन आपका 1 बाय 1 करेंगे। ओके सर। और सॉरी, अब जो ये स्लाइड बन रहा है रिवीजन में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नहीं समझे? समझ गए सर। इसमें इतने मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, रिवीजन में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको पढ़कर फाइनल एग्जाम जाकर दे दो। क्या बोलते हो? यस सर। ठीक है ना, बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, दिक्कत है। ठीक है, तो पहले नंबर सिस्टम से पहले हम लोग देखें, रैशनल नंबर हमने लिया है, ठीक है, बट एक थोड़ा सा मुझे थोड़ा जगह चाहिए। हाँ, बस समझाने के लिए। चलो, नंबर सिस्टम, चलो भाई मास्टर, नंबर सिस्टम सिस्टम नहीं चल रहा है। काट सब काट देंगे। चलो, नंबर सिस्टम, बेटा जितने भी नंबर आप लोग पढ़ते हो, जितने भी नंबर, सब नंबर सिस्टम के अंदर में आता है। ठीक है ना, तो इसको हमने नंबर सिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा है। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में बेटा, ध्यान से समझना। पहला है आपका रियल नंबर। क्या बेटा? रियल नंबर। और दूसरा क्या है आपका? इमेजिनरी लाइक रूट नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी। मैं दूसरा मार्कर लाता हूँ। हम लोग कहाँ पर थे? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का डेफिनेशन कौन बताएगा? रियल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नाम क्या है इसका? रियल नंबर। तो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, रियल नंबर। और ये रियल नंबर बेटा कहां से स्टार्ट होता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर आ जाओ। ठीक है ना, सपोज करो 0 हमने यहां पर लिया, ठीक है ना, 1 2 3 4, इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -4। आप जो भी नंबर बोलोगे बेटा, वो नंबर किस पे लाई करेगा? इस नंबर लाइन पे। जितने भी नंबर आपने आज तक अभी तक पढ़ा है, ऑल आर रियल नंबर। तो बोलोगे सर फिर ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। भाई क्या है? जितने नंबर हमने पढ़ा, जब सब रियल नंबर हो गया, तो ये क्या है? ठीक है ना, तो ये बेटा अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बेसिकली आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। बट अभी सिंपल ये जानो कि अंडर रूट में कोई भी नंबर नेगेटिव अगर है, वो इमेजिनरी नंबर है। पॉजिटिव नहीं होता है। नहीं, जैसे कि इमेजिनरी नंबर क्या है? x² = -4। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी नेगेटिव आएगा? नहीं। ठीक है ना, तो इसके x की वैल्यू, ये इमेजिनरी नंबर होता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। यही ना, यही चीजें। x² = -2, तो x √1। तो रूट के अंदर कोई भी नंबर अगर है, वो क्या है आपका? इमेजिनरी नंबर। इसके सिर्फ इतना, इसके अलावा ये सब क्या है? रियल नंबर। जितने भी नंबर आपने पढ़ा है, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितने भी नंबर, ऑल आर रियल नंबर। मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं। ठीक है, चलिए बधाई हो। रियल नंबर के 2 सुपुत्र हुए, पुत्री भी, ठीक है ना। बड़े का नामकरण हुआ क्या? रैशनल
नंबर। बड़े का नाम क्या हुआ बेटा? रैशनल नंबर। छोटे का नाम Irrational number. इरेशनल Numbers. नंबर। बाजे बधैया रे, है ना? ये इनका जन्म हुआ, इनका नामकरण भी हमने रख लिया, ठीक है ना? बोझ बाकी है, ठीक है? अब किसको कहते हैं, क्या होता है, उसको देखो, ठीक है ना? इतना कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया सर। इसमें कुछ है ही क्या? अब समझने वाली बात अब होगी, समझने वाली बात अब होगी, ठीक है ना? आते हैं अपना रैशनल नंबर वाले स्लाइड्स पर। सिम सिम आ जा, आ गया ना? ये आ गया। हाँ बोलो। ये लिखना। हाँ सर ये नंबर सिस्टम आ रहा है पूरा। हाँ, ये तो चार्ट था, आपको लिखना ही था, बिल्कुल। नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट में लिखा, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। फिर हमने क्या लिखा? रियल नंबर क्या होता है? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, विच कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, वो क्या होता है आपका? इमेजिनरी नंबर। ये चीजें हैं, ये मैंने बता दी। सर अभी अब बेसिकली हम लोग देखेंगे बेटा रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर का चीड़-फाड़ करेंगे, रैशनल नंबर का ऑपरेशन होगा, ठीक है ना? बिल्कुल ढंग से समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना? अभी मैं आपको आपके ही शब्दों में फंसाऊंगा रैशनल नंबर। चलिए देखिए, पहला तो बेटा आप जनरली बच्चे जो डेफिनेशन बताते हैं, जो भी लोग मैक्सिमम लोग जो डेफिनेशन बताते हैं, वो जानते हो क्या बताते हैं? एन एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where q should not equal to 0। इतने जो होते हैं वो 90% लोग बताते हैं। आप भी वही बता रहे होंगे कुछ के मन में, बोले हैं यही तो होता है, नया क्या होता है? You have to explain P and Q also, otherwise this definition is not complete। अगर आप सिर्फ इतना बताते हो तो बेटा मेरा एक सवाल उठेगा कि √3/2 this is in the form of P by Q, here Q not equal to 0, this also satisfies this condition, but according to you this must be a rational number, but this is not a rational number, this is irrational number। अगर ये डेफिनेशन आपका आता है तो ये क्या हो गया बेटा आपका? रैशनल नंबर, बट ये रैशनल नंबर नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस एंड दिस आल्सो। दिस मस्ट बी Integer. P and Q belongs to integers। P and Q are integers। Now this is the complete definition। अब बेटा यहाँ पर आप ये बोलोगे कि √3/2 जो है, √2 तो इंटीजर है बट √3 सरी रैशनल नहीं है, ठीक है ना? अब यहाँ पर पकड़ लोगे, जब भी देखना P by Q के फॉर्म में हो, इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना। नहीं समझे? कोई भी एक्सप्रेशन आपकी P by Q के फॉर्म में है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि रैशनल है कि नहीं है, इन दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर लेना, कहीं फंसोगे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो बात ये है कि क्या सिर्फ इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर, और भी कुछ है? जैसे ये पॉइंट नंबर 1 इसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ, इसकी कुछ अगर एग्जांपल्स लिखो, एग्जांपल में क्या हो जाएगा? 22/7। This is in the form of P by Q. P and Q are integers. Denominator are not 0। और बेटा बताइए 2/7, 8। अच्छा 0 रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल 0.1 करके लिख सकते हैं। हाँ, 0 can be written as 0/1 and this satisfy all these condition। So all integers can be represented by writing denominator 1। So 0 is also integer, 0 can be written as 0/1। 5 रैशनल है कि नहीं मानवी? यस सर। क्यों? क्योंकि इसको
वो नंबर नहीं है। इसको लिख सकते हैं 5/1। टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। बोलो बेटा दूसरा पॉइंट, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी नंबर टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब कि आप उसे डिवाइड करते जाओ तो रिमाइंडर 0 आ जाए, वही तो टर्मिनेटिंग होते हैं। यस सर। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं बेटा, डिवाइड कर दो खत्म ही नहीं होने वाले हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग। ठीक है ना। अब उनमें भी दो चीजें होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें आती हैं। कुछ डिजिट रिपीट होगी एक इंटरवल के बाद से, अब कुछ पता ही नहीं चलेगा, रिपीट ही नहीं करेंगे, अलग अलग वैल्यू हमेशा आते रहेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम लोग रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है नॉन, डिवाइड करते चले जाओ, डिवाइड ही नहीं होगा, है ना, ये चीजें। तो आप लिखोगे बेटा टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, जो नंबर टर्मिनेट हो जाए। फॉर एग्जांपल 5.25, 3.14, यस सर। है ना, 1, 4, 6, 7, ये सब टर्मिनेट हो जा रहा है। देखो तो डिवाइड किया होगा डेसिमल के बाद से, यहाँ जाके खत्म हो गया होगा। 2.20, 2.20। बात समझ रहे हो ना? नहीं समझे? क्या कर रहे हो पीछे? हेलो, क्या कर रहे हो? बट इधर देखो, क्या हो जाएगा? इतना क्लियर है बेटा? थर्ड एक और है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मैं पहचान बता दे रहा हूं। जो टर्मिनेट नहीं होगा बेटा, 3 डॉट उसके बाद दिया रहेगा। कितना डॉट? 3 डॉट बताता है कि अब ये टर्मिनेट नहीं होने वाला है। 2-3 डेसिमल के 2-3, 3-4 डिजिट जाने के बाद से आप इस तरह का ये डाल दो, भैया ये खत्म नहीं होने वाला है। मानते हो नहीं मानते हो? फॉर एग्जांपल 1 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.66666, ऐसे ही आता जाएगा। तो आप ऐसे लिख के छोड़ दो, या क्या रिपीट हो रहा है? 0.6 टू द पावर 12, यही चीज है, इसको रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिपीटिंग होना चाहिए। रैशनल ये कहता है भैया कि टर्मिनेटिंग है, ये तो है ही, बट नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैं मानता हूं, उसको एक्सेप्ट किया उसने कि नॉन टर्मिनेटिंग को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट रिपीटिंग वाला केस में ले रहा हूं, नॉन रिपीटिंग वाला नहीं। उसको डाल दिया उधर इरेशनल नंबर में, उसको डाल दिया उधर इरेशनल नंबर। बेटा इसके अलावा जैसे ये आपके आ गया, इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर इरेशनल नंबर्स। यही 3 टर्म्स एंड कंडीशन है, 3 पॉइंट्स हैं, इनको दिमाग में रखोगे तो आप कोई भी नंबर को कैटेगराइज कर लोगे, रैशनल, इरेशनल, रैशनल, इरेशनल। बोलो संजय, बोलो जी, बोलो जी। गाज ट्री से छाप, ये सब थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद से आप क्वेश्चन भी करेंगे, पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग काम करेंगे। ये नंबर सिस्टम का बेटा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास के 12th क्लास के बच्चों से पूछ दो करके रह जाते हैं। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करो इसको। है लगे हाथ यहीं पर इरेशनल नंबर की चर्चा कर लें, क्योंकि चर्चा कर लें इरेशनल नंबर की चर्चा कर लें, ठीक है। श्री रामचंद्र जी, इरेशनल नंबर बेटा, इरेशनल नंबर पहला तो बेटा, पहला पॉइंट इरेशनल नंबर का मैं
इरेशनल नंबर। ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आप घर जाकर इस चीज को, मुझे बार बार एक ही चीज को ना पढ़ाना पड़े। जी सर। जब रिवीजन चाहिए उठाकर वीडियो देख लो, है ना। ये बात है और कोई। इरेशनल नंबर, पहला पॉइंट बेटा इरेशनल नंबर का, जो रूट में अगर कोई भी नंबर हो, हेलो, यस सर। रूट के अंदर में कोई भी नंबर हो उसे इरेशनल नंबर घोषणा कर देना। ठीक है, इरेशनल नंबर का घोषणा कर देना, रूट के अंदर में कोई भी नंबर। ठीक है, जैसे √2, √3। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जैसे √4 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं, जो बेटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो रूट में हो, है ना। फॉर एग्जांपल तो ये नहीं आएगा, √5 है ना, 2√3 है ना। जैसे √8 को लिखोगे तो 2√2 है ना। रूट है उसे चुपचाप इरेशनल कर देना। क्या कर देना? इरेशनल की सबसे बड़ी पहचान, रूट वाला नंबर किसी नंबर में एडिशन में हो उसे भी कर देना। √2 + 5 ये भी इरेशनल नंबर है। सब्ट्रैक्शन में हो √2 - 5, मल्टीप्लिकेशन में हो 3√5, डिवीजन में हो 3/√5। नंबर इरेशनल क्या है? इरेशनल नंबर। नहीं मानते हो? मानते हैं। चलो, दूसरी बात क्या हो बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस दो ही पॉइंट बोलूंगा मैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी ना करे। पहला तो आप सिंबल पाई ले लेना, पाई, ठीक है ना। पाई की जो वैल्यू होती है बेटा 3.146789 है, ठीक है ना। मतलब कि 35 आपके एनसीईआरटी में 35 डिजिट तक दिया हुआ आफ्टर डेसिमल। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है तो आफ्टर 150 तक जाता है। डेसिमल के बाद से 150 तक जाता है, इसके बाद भी डॉट 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 लगा देता है। ये इसका हाल। तो हम लोग कैलकुलेशन के पॉइंट से इसको हमने लिया। ये मत समझना कि ये इरेशनल, ये रैशनल, हाउ दिस इज पॉसिबल। मानते हो ना? एक और चीज 1.0100010000000000000001 डॉट 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 देख रहे हो ना? कोई बात। यस सर, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, कोई भी पैटर्न रिपीट आपका नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर। दो पॉइंट इरेशनल नंबर को अपने माइंड में रखो, घोषणा करो। ये आपका क्या दिक्कत है? नोट करना है? यस सर। सुनो।